नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हरे कृष्णा में। पिछले वीडियो में आपने देखा हम धारी देवी दर्शन करने के बाद हम लोग त्रियोगी नारायण मंदिर पहुंच गए, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए हमने आपको मंदिर का बाहर से दर्शन कराया और हम लोग सोने चले गए। आइए अब देखते हैं आगे। यहाँ पर रात में काफ़ी ठंड बढ़ गई है और तापमान काफ़ी गिर गया है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आने का प्रोग्राम अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में बनाते हैं तो कृपया पर्याप्त मात्रा में सर्दी के कपड़े लेके आएँ। हम लोग फटाफट जाकर अपने होटल के कमरों में रजाई के अंदर दुबक गए और रात को हम सबको नींद बहुत बढ़िया आई। यहाँ पे उजाला बहुत जल्दी हो जाता है और सुबह जब हम उठे सुबह 5 बजे के आसपास तो यहाँ पे धूप निकल आई थी। सुबह की हल्की धूप में चारों तरफ छाई हुई हरियाली सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। इस समय यहाँ पे शादी का सीज़न चल रहा है और हमने सुना है दिन में कम से कम 100 से 125 के आसपास शादियाँ एक दिन में होती है। तो हम फटाफट तैयार होकर मंदिर वहाँ की पर तरफ माता निकल गए। पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष घोर तपस्या की। जब उन्होंने माता पार्वती को प्राप्त करने की घोर तपस्या की तो माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने की घोर तपस्या की। भगवान शंकर ने तब जाके माता पार्वती से शादी कर। क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की शादी हुई थी, इसलिए यहाँ पर देश भर से लोग आते हैं और अपनी शादी यहीं पे करवाते हैं। हमने भी सोचा जब हम इतने दूर से आए तो हम भी एक बार अपने शादी के फेरे यहाँ पे दोबारा ले लेते हैं। हमने अपने पंडित जी को पकड़ा और अपनी शादी की विधि के लिए यहाँ पर बैठ गए। शादी के लिए यहाँ पर आपके मूल स्थान के हिसाब से पंडित फिक्स्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं और आपको शादी उन्हीं के द्वारा करानी पड़ती है। हमको भी हमारे वहाँ के पंडित जी मिल गए और उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमारे शादी के फेरे वापस से लगवाए। मंदिर के चारों तरफ कम से कम 30 से 35 शादियाँ चल रही थी, जिसमें कुछ लोग गुजरात, राजस्थान और कुछ लोग बाहर से भी आए थे, मतलब भारत के बाहर से भी आए थे। पंडित जी ने हमको बताया कि यहाँ पर आज 130 शादियाँ होने वाली है, जिसके लिए सब लोग अपनी अपनी बारी बारी से यहाँ पे आएंगे और अपनी शादी की विधि करके दूसरों के लिए जगह बनाते जाएंगे। तो चलिए, हमारी शादी की विधि पूरी हो गई है और अब हम मंदिर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जो अग्नि कुंड है वो 3 युगों से जलता आ रहा है, जहाँ पे साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती ने इस अग्नि के फेरे लिए थे। वो अग्नि यहाँ पे आज भी जल रही है और यहाँ पे हर शादी करने वाले नवयुवक दंपति इसमें कुछ न कुछ लकड़ियाँ दान करते हैं और ये आग तब से आज तक जल ही रही है। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। मंदिर के अंदर की तरफ जहाँ पे त्रियोगी नारायण जी की मूर्तियाँ हैं वहाँ पे फ़ोटो लेना वर्जित है, इसलिए हम आपको उस तरफ की फ़ोटोज़ नहीं दिखा पा रहे। ये फ़ोटो सिर्फ अग्निकुंड की तरफ की है। मंदिर के अंदर 4 कुंड हैं जिनका अपना विशेष महत्व है। सबसे पहला कुंड है सरस्वती कुंड। कहा जाता है कि यह कुंड भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न माना जाता है और इसमें जो जल आता है वो भगवान विष्णु की नाभि से आता है और इसी कुंड से बाकी के कुंडों में जल जाता है। सरस्वती कुंड में पितरों की शांति के लिए पूजन का भी विशेष महत्व है, तो हमने यहाँ बैठ के पितरों की शांति के लिए पंडित जी के साथ पूजन करवाया। इसके बाद दूसरा कुंड है ब्रह्म कुंड। विवाह से पहले ब्रह्मा जी ने इसमें स्नान किया था और कहा जाता है कि इस कुंड का जल सारे रोगों से मुक्ति दिलाता है, इसलिए जो भी यहाँ पे आता है वो यहाँ से ब्रह्म कुंड का जल अवश्य साथ लेके जाता है।
अगला कुंड है विष्णु कुंड। यह भगवान विष्णु का कुंड है, इसमें स्नान करने का भी विशेष महत्व है। और चौथा कुंड है रुद्र कुंड। यह शिव जी की शक्तियों से जुड़ा हुआ है और विवाह के वक्त देवताओं ने इसमें स्नान किया था। इन सारे कुंडों का जल बहुत ही पवित्र है और ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। हमारी पूजा की विधि अब समाप्त हो गई है और पंडित जी ने हमको कहा कि अब हमें मंदिर की एक परिक्रमा करनी पड़ेगी। तो आइए हम चलते हैं मंदिर की परिक्रमा लगाने के लिए और आपको दिखेगा कि यहाँ पे चारों तरफ शादियाँ किस तरीके से चल रही हैं। प्रणाम कर लो। यहाँ पर होता हमारा पितरों का जल, जिनके माता हम नहीं करते हैं, जिनके माता है पिता बोलते हैं। उनकी माता जी। अच्छा मैं थोड़ा एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, जो रेखा के दो रेख मोह प्रताप नगर वाला रखा है, उसमें पड़ते हैं ऊन, भदुरा और रेखा पट्टी। उनमें से कौन कौन होगा? हम तो बचपन से बाहर रहे मंदिर कौन कहाँ रहते? पूजा की विधि समाप्त हो गई है और मंदिर की परिक्रमा भी हो गई है। तो नाउ इट इज़ सेल्फी टाइम। आइए आपको ब्रह्म कुंड दिखाते हैं, उसके सामने कुछ फोटोग्राफी। आपको दिख रहा होगा पीछे जो 4 खंबे हैं वहाँ पे कुंड है और लोग वहाँ से जल भर भर के साथ में लेके जा रहे हैं। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। दोस्तों यहाँ पे वैसे तो होटल बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे एडवांस में होटल बुक करा के हैं। अगर आपको ऊपर मार्केट में होटल नहीं मिलता है तो आप नीचे भी होटल बुक कर सकते हैं, जो कि यहाँ से 1-2 किलोमीटर नीचे है। यहाँ पे होटल्स का एवरेज टैरिफ 1500 से लेकर 3000 रुपये तक है, जो कि सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है और हर होटल में खाने की उत्तम व्यवस्था है। हमने होटल से चेकआउट कर दिया और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला स्टॉप होगा गुप्त काशी। गुप्त काशी के बाद हम लोग जाएंगे काली मठ, जो कि धारी देवी का ही दूसरा प्ररूप है, ऐसी मान्यता है। और उसके बाद हम जाएंगे ऊखी मठ। जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो केदारनाथ बाबा की पालकी ऊखी मठ में आके रखी जाती है और हम लोग उसके ही दर्शन करने जा रहे हैं। दोस्तों हम गुप्त काशी के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। गुप्त काशी रुद्रप्रयाग जिले में भगवान शिव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर ही भगवान शिव और माता पार्वती की शादी की बात हुई थी। दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो यहाँ पे माता पार्वती का ध्यान करो, आह्वान करो। तब पांडवों ने यहाँ पे श्रीफल लिया, नारियल लिया, इसका नाम गोत्र से पूजन किया और साथ में ये मोक्ष धाम है। अपने पितरों को गंगा यमुना का जल दे करके तृप्त किया। तब जो है माता स्वरूप बड़ी दयालु होती है, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो माँ ने अपने ही शरीर में 2 दर्शन दिए, आधा शिव और शक्ति के रूप में। तो यहाँ पे 2 मंदिर है, एक स्वयंभू है, दूसरा अर्धनारीश्वर। ये गंगा यमुना की धारा है, भगवान का लिंग है, उसके दाएं बाएं भाग से दोनों धाराएं बहती हैं। गर्मियों में ठंडा,
सर्दियों में हल्का गर्म पानी से एरिया के जितने भी लोग हैं खाना बनाने से लेकर पीने तक का सब पानी यही इस्तेमाल करते हैं। लिंग किधर अंदर है? शिवलिंग अंदर है। तो यहाँ पे इसका विशेष महत्व है। मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, बंगाली लोग घर से भी बना के लाते हैं। नारियल को यहाँ पे गुप्तदान देते हैं। गुप्तकाशी में गुप्तदान ऐसा बैठ करके पूजा होता है, स्नान, गुप्तदान और उसके बाद दर्शन। ठीक है, पानी डाल थाली इधर दे दो। दोस्तों ये जो सामने आपको कुंड दिख रहा है ये मणिकर्णिका कुंड है और इसमें एक तरफ से गंगा की धारा और दूसरी तरफ से जमुना की धारा आती है और नीचे गंगा जमुना दोनों का संगम होता है। दोस्तों समय की कमी के कारण हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे और आपको अपने अगले वीडियो में लेके चलेंगे काली मठ और ऊखी मठ। ऊखी मठ में ओंकारेश्वर महादेव जी का मंदिर है जहाँ पर केदारनाथ बाबा की पालकी आके विश्राम करती है। तो फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।